हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज का करंट अफेयर्स कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इट सेज, वेयर इज स्टार्टअप महाकुंभ। स्टार्टअप हम सब जानते हैं, वी आर प्रमोटिंग इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग डे बाय डे स्टार्टअप्स इन इंडिया, है ना। तो अभी महाकुंभ हुआ है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी इसका उद्घाटन किया स्टार्टअप महाकुंभ का, जहाँ बड़े बड़े जितने इनोवेटर्स थे, जितने आपके स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने इसका जमकर पार्टिसिपेट किया इस पूरे महाकुंभ का। और भी आइडियाज़ को, इनोवेट आइडियाज़ को बूस्ट किया गया है, शेयर किया गया है, सो डैट इंडियन इकोनॉमी विल गो अप इन कमिंग ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऐप हैज़ इसरो लॉन्च टू हेल्प दी गगनयान क्रू। हम सब जानते हैं गगनयान के बारे में। तो अभी हाल ही में इसरो ने गगनयान क्रू मेंबर्स के लिए एक ऐप लॉन्च की है। उसका नाम क्या है वो बताना है। ऑप्शंस है सखी, पहेली, साहिल, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज सखी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके ये जो ऐप है ये क्या करेगी, इट एड्स गगनयान एस्ट्रोनॉट्स विद टेक्निकल असिस्टेंस, हेल्थ मॉनिटरिंग, मिशन मैनेजमेंट एंड सीमलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, द मिशन एम्स फॉर अ 3-day लो अर्थ ऑर्बिट ट्रिप। हम सब जानते हैं कि पहली बार ये ऐसा होने जा रहा है ना। तो हमारे क्रू मेंबर्स जाएंगे, ये हमारे सामने क्रू मेंबर्स हैं। तो इन सभी मेंबर्स को सखी ऐप जो है वो असिस्ट करेगी हर एक वो चीज़ में, उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग के मामले में, उनका मिशन जो मैनेजमेंट है वो कैसे मैनेज करना है, अगर कोई दिक्कत परेशानी है कैसे उसको डील किया जाए। सो इट विल हेल्प देम आउट। ठीक है, और कम्युनिकेशन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो इस ऐप के थ्रू एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जेनेटिक रेस्क्यू हैज़ बीन प्रपोज्ड टू कंजर्व द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ विच नेशनल पार्क। ठीक है, तो जेनेटिक जो रेस्क्यू है वो एक प्रपोज किया गया है टाइगर पॉपुलेशन के लिए। कौन से नेशनल पार्क में? रणथंबोर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मुकंद्र नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क। तो सही आंसर है रणथंबोर। ये हमें पता है रणथंबोर कहाँ है। ठीक है, ये आपका एक मैप है, ये राजस्थान है। ठीक है, तो आपका राजस्थान में रणथंबोर नेशनल पार्क है, वहाँ पे ये जेनेटिक रेस्क्यू किया जा रहा है, प्रपोज किया गया है। ये क्या करेगा, इसका मेन काम है कि जितने भी ये इंट्रोड्यूस करेगा न्यू जेनेटिक वेरिएशन थ्रू माइग्रेशन। ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा कि भाई किस तरीके से जीन्स का जो फ्लो है वो हो रहा है। इसको जीन फ्लो भी कहा जाता है। इसके अंदर इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ लार्जर हेल्थियर पॉपुलेशन टू अ स्मॉलर वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रोसेस को जीन फ्लो भी कहा जाता है, जिसके अंदर ट्रांसफरिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ लार्जर, किसी लार्जर हेल्थियर पॉपुलेशन से ट्रांसफ़र किया जाएगा इंडिविजुअल को टू अ स्मॉलर वन, जहाँ पे कम आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, टाइगर की। द स्ट्रैटेजी एम्स टू रिड्यूस जेनेटिक लोड, डिक्रीज एक्सटिंक्शन रिस्क एंड इन्हांस द वायबिलिटी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, हाउएवर इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है, और ये इन्फ्लुएंस है बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि उसका जीन फ्लो मैग्नीट्यूड है, ड्यूरेशन है, पॉपुलेशन डायनामिक्स है एंड ऑल। तो ये जेनेटिक रेस्क्यू आपको याद रखना है, पूछ सकता है यूपीएससी में भी। इवन ये जो लाइन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जीन फ्लो जो प्रोसेस है। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई है 2024। हु इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है फिनलैंड, स्वीडन, भूटान, स्विट्जरलैंड। सो द करेक्ट आंसर इज
यस, फिनलैंड लगातार 7 सालों से, ये भी इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रिपोर्ट जारी करती है। इस साल में ये फिर से रीअफर्म हुआ है कि लगातार 7वें साल में फिनलैंड ने अपनी पोजीशन वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट टॉप पे बना रखी है, ठीक है, विद नॉर्डिक नेशंस। तो ये नॉर्डिक नेशंस में क्या है, जो आपके नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसके अंदर डेनमार्क, आइसलैंड एंड स्वीडन आता है। फिनलैंड के बाद ये सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी हैप्पीनेस जो है वो रैंक हासिल किया है। और अगर वहीं पे बात करें बॉटम से, अफगानिस्तान फिर से नीचे स्तर पर है, क्योंकि वहाँ के जो क्राइसिस हैं, वी ऑल नो ऑन गोइंग क्राइसिस ऑफ अफगानिस्तान। यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी इस साल उनकी हैप्पीनेस रिपोर्ट में के अनुसार उनका रैंक नीचे हो चुका है, ठीक है, बिलो द टॉप 20 हैप्पीएस्ट नेशन। टॉप 20 कंट्रीज से उनका नीचे जा चुका है। और 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐड किया है टॉप 20 में, कोस्टारिका एंड कुवैत। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यूएस टॉप 20 से हट चुका है, 2 नई कंट्रीज आई हैं, कोस्टारिका एंड कुवैत, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग होती है ये कैसे डिटरमाइन करती है, देयर आर सम इंडिकेटर्स ऑन विच हैप्पीनेस मेजर्ड ऑफ द कंट्री। उनमें से है सेल्फ असेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन along with factors such as GDP per capita, social support, एक हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड करप्शन। करप्शन जितना कम होगा हैप्पीनेस उस देश की उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज़ की, क्योंकि जब भी कोई कंट्रीज ऐसे आती हैं यू मस्ट नो द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो ये आपका नॉर्दर्न यूरोप है, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका डेनमार्क है। तो ये आपकी 5 कंट्रीज जो हैं ये बेसिकली आपकी नॉर्डिक कंट्रीज होती है। 5 कंट्रीज आपकी 1 2 3 4, ठीक है। आइसलैंड कहाँ है आपका, आइसलैंड भी है, ये रहा, ये 5। सो दीज 5 कंट्रीज आर नॉर्डिक कंट्रीज, दीज नोन एज नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। व्हाट इज द रैंक, इंडिया का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पर्सपेक्टिव से इंडिया का क्या रैंक है इस साल 2024 में, 126, 135, 132, 128। तो करेक्ट आंसर है 126, ठीक है। याद रखेंगे, याद ही रखना है भाई इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडिया के बारे में। तो ये टॉप 20 का देख सकते हैं आप, कुछ कंट्रीज का यहाँ पे हमने डाटा लिया है, ठीक है। ये आपका बेसिकली ये 2023 का है, ठीक है। तो 2023 की रिपोर्ट है, और 2024 में, अच्छा इस साल जो 24 है उसमें रिपोर्ट आई ही 2023 वाली है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके रैंक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। 2023 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आ चुकी है। ये पब्लिश कौन करता है ये आपको बताना है। यूपीएससी भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता आया है, पूछता रहेगा, तो प्रीलिम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर्सपेक्टिव से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो भाई कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको आपका लॉन्च करता है, ये पब्लिश करता है रिपोर्ट? सही आंसर है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, ठीक है। ये आपका हर साल इस रिपोर्ट को जारी करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। दिल्ली को लेबल मिला है भाई 2023 की इस वर्ल्ड एयर क्वालिटी में सबसे वर्स्ट, ठीक है, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल सिटी है, ठीक है। इंडिया रैंक हुआ है 3rd इन एयर क्वालिटी विद एवरेज एनुअल PM 2.5 कंसंट्रेशन। अब पता है आपको ये PM क्या होता है? अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। बांग्लादेश, पाकिस्तान वर वर्स ऑफ, वाइल बिहार, बेगूसराय, जो बच्चे बिहार का एग्जाम दे रहे हैं खासकर उन्हें ये पता होना चाहिए फैक्ट कि जो बेगूसराय है वो मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार। 10 ऑफ द टॉप 11 पॉल्यूटेड सिटीज वर इंडियन। आप सोच सकते हैं कितना बुरा हाल है इस पॉल्यूशन में, पॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में। इंडिया की जो टॉप 11 कंट्रीज हैं, पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं,
नॉट कंट्रीज, सिटीज जो हैं उस शहरों में 10 तो इंडिया की ही है, ठीक है, with Lahore being the only exception. 96% of India's population faces PM 2.5 level exceeding World Health Organization's guideline. सोच सकते हैं 96% इंडिया की पॉपुलेशन इससे ग्रसित है. पता है इससे क्या होता है? ये जो पीएम होता है, पीएम का फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर, है ना. 2.5 का मतलब ये है कि 2.5 माइक्रोन्स और 1/30 द डायमीटर ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अ हेयर. और इसके टीनी जो है, इसका जो टीनी पार्टिकुलेट है उसमें इतना जहरीली जो गैसें हैं कि वो इतनी स्मॉल ही इनफ है कि इंसान की मौत भी जिम्मेदार बन जाती है ना. ये लंग्स को इम्पैक्ट करती है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करती है, पूरा ब्लड सिस्टम जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं उस पर एंटर करके उसको पूरा का पूरा बैडली इम्पैक्ट कर देती है, ठीक है. अब यहाँ पे एक फैक्ट और है कि अगर हम बात करें 5 मोस्ट कंट्रीज जो पॉल्यूटेड एयर है इस 2023 रिपोर्ट के अनुसार, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ताजिकिस्तान एंड बुर्किनो फैसो है, वेटेड बाय पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ बाय IQ एयर, ठीक है. तो ये आपका इसका एक एक्सप्लेनेशन हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ is associated with which country? United Kingdom, USA, India, Malaysia. So the correct answer is yes, UK. अब ये जो रिपोर्ट है, जो ये आपका स्कीम है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं. एक्सपोर्टर्स का एम है ड्यूटी कंसेशन शिपमेंट्स टू UK मस्ट कंप्लाई विद न्यू ब्रिटिश रेगुलेशंस. अब ये कहा गया है एज पर यूके's गाइडलाइन कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं अगर उन्हें ड्यूटी कंसेशन चाहिए, टैक्स में कंसेशन चाहिए, तो दे मस्ट कंप्लाई. ये नया जो इनकी स्कीम है उसको कंप्लाई करना है, डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है, क्योंकि हम सब एक्सपोर्ट करते हैं, है ना. डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं. एक्सपोर्ट में जब ड्यूटी कंसेशन होता है, टैक्स के रिबेट मिलता है, तो प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता होता है एज पर द हाई टैक्स इम्पोजिशन. सोचिए अगर आप कोई वस्तु बेच रहे हैं, अगर वो टैक्स लगने के बाद महंगी होगी तो नो वन विल बाय. कौन खरीदेगा महंगी वस्तु को? कोई नहीं खरीदेगा, चाहे वो इनसाइड कंट्री हो, आउटसाइड कंट्री हो. अगर उसमें ड्यूटी कंसेशन चाहिए विच पॉजिटिवली इम्पैक्ट ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, देन डेफिनेटली यू मस्ट कंप्लाई अंडर दिस न्यू रेगुलेशंस डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है. इसका एम ये है to integrate developing nations into the global economy, fostering trade partnership and strengthening supply chains, ठीक है. ये ऑफर क्या करता है? सिंपल, मोर जनरस, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग टर्म्स, रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग tariffs on imports from 65 eligible countries, benefiting UK consumers and businesses while excluding certain upper middle income nations and those with UK free trade agreement. जिन देशों के साथ UK का ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है या जो टॉप अमीर अपर मिडिल इनकम नेशंस हैं वो एक्सक्लूड है. इस ट्रेडिंग जो स्कीम है उसमें वो एक्सक्लूड है, वो नहीं इंक्लूड होते. ये उन देशों के लिए है जो डेवलपिंग स्टेज पे हैं, है ना, और वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है ना, ठीक है. उसमें एलिजिबल है आपकी 65 एलिजिबल कंट्रीज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई क्रॉप. ई से आपको पता ही चल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है. ई क्रॉप, अ क्रॉप सिमुलेशन मॉडल बेस्ड डिवाइस which was developed by which one of the following institute? ये आपको पता करना है. सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कसरगोड, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक. सो द करेक्ट आंसर इज यस, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला, ठीक है. ये ई क्रॉप क्या है? ये एक ऐसा सिमुलेशन मॉडल है विच ऑफर्स ग्रोअर्स एसएमएस के थ्रू एडवाइस जाएगी फार्मर्स तक ऑन वाटर और न्यूट्रेंट नीड्स
कितना बीज देना है, कितना पानी देना है, ये SMS पर्टिकुलर क्रॉप में ये थ्रू दिस मैसेज उन तक पहुंचेगा, फार्मर्स तक। ये डेवलप किया है संतोष मित्रा ऑफ CTCRI केरला, जिनको पेटेंट, इट रिसीव्ड इवन अ पेटेंट फ्रॉम इंडियन पेटेंट ऑफिस रेट्रोएक्टिवली फ्रॉम 2014। फार्मर्स यूटिलाइज करेंगे द क्रिया कृति ऐप to record and transmit soil moisture data to the server for analysis। soil का जो है वो मॉइस्चर कैसा है उसका डाटा देंगे, अकॉर्डिंगली कितना वाटर लगना चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट नीड्स होनी चाहिए उसके अंदर, ये सब उस ऐप, ये मैसेज के थ्रू पता चलेगा फार्मर्स तक, ठीक है। दिस इनोवेटिव डिवाइस एड्स फार्मर्स इन ऑप्टिमाइजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फॉर इनहांस्ड क्रॉप यील्ड्स, ठीक है। सो विद दिस क्वेश्चन आई एम कंक्लूडिंग माई करंट अफेयर सेशन हियर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।